भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आज हम बंद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, बंद क्या है? शरीर के इन बंदों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ और सुव्यवस्थित रखा जाता है। सबसे पहला बंद है उद्यान बंद और जालंधर बंद और मूल बंद। उद्यान बंद का आशय यहाँ पर यह है कि अपनी ठोड़ी को अपने गर्दन की ग्रीवा पर ले जाकर के रोकते हैं, इसे उद्यान बंद कहते हैं। पेट को पीठ से लगाने की कोशिश करते हैं और श्वास को रोकने का प्रयास करते हैं, इसे हम जालंधर बंद कहते हैं। मूल बंद यानी कि गुदा को हम श्वास की प्रक्रिया से ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, इसे हम मूल बंद कहते हैं। आज एक एक करके मैं इसका प्रदर्शन करता हूं। जैसे हमने श्वास को खींचा, अपनी ठोड़ी को यहां लगाने का प्रयास किया, दोनों हाथों को सीधा किया, श्वास को रोक कर रखेंगे और अपने शरीर को शिथिल छोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि उसमें अकड़ापन नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे श्वास को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। तो जब हम श्वास को बाहर की तरफ निकालेंगे तो अपनी इस जो यहाँ पर हमने लॉक, जालन बंद का मतलब जो हमने लॉक किया है, सबसे पहले अपनी गर्दन को सीधा करेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे और श्वास बाहर निकालते हुए हम पुनः उस स्थिति पर आएंगे जिस स्थिति पर रहते हैं। इस क्रिया को करने के लिए हम पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। इन क्रियाओं को करते समय हमें पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। और अब हम जालंधर बंद की बात करते हैं। जालंधर बंद में श्वास को खींचना, पेट को अंदर की तरफ खींचना और पीठ से लगाने की कोशिश करना। जब हम इसको यहाँ से खींचेंगे तो स्वतः जो है मूल बंद की जो प्रक्रिया है वो अपने आप होने लगती है, यानी कि मूल बंद यानी कि गुदा द्वार को ऊपर की तरफ हम लोग खींचते हैं। जैसे हम ऊपर की तरफ खींचते हैं यानी कि पेट को हम अंदर की तरफ लेते हैं, थाइस की मसल्स, हिप्स की मसल्स, जो भी चीजें हैं वो संकुचित होने लगती हैं और वो संकुचन होते होते एक स्थिर अवस्था पर आते हैं। जब हम स्थिर अवस्था पर आएंगे तब हमारा जो प्रयास है वो सार्थक होगा। तो यानी कि जालंधर बंद और मूल बंद को मैंने एक साथ प्रयास किया बताने का। कैसे? श्वास को खींचना, पेट को पीठ से लगाना, मूल को पूरी तरह से खींचना और श्वास को रोक कर रखना। जब तक आप रोक कर रख सकते हैं श्वास को, तब तक उसको खींच कर रखना है ताकि हम उसका पूर्ण लाभ ले सकें। बहुत से ऐसे ग्रंथों में और योग की तमाम पुस्तकों में भी ये मिलता है कि जो व्यक्ति इन तीनों बंदों को एक एक करके करता है या तीनों को इकट्ठा करता है, यानी कि जैसे मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, यानी कि हमारा जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। यानी कि आपका जालंधर बंद यहाँ पेट को कहते हैं, मूल बंद आपको नीचे का कहते हैं, गुदा द्वार को खींचना, और उद्यान बंद आपको ऊपर का कहते हैं। तो इस तरह हम अगर इन तीनों बंदों को एक साथ लगाते हैं तो इसमें हमारे शरीर की स्नायु, पेशीय तंत्र, जठर अग्नि, आपका वर्टिब्रा कॉलम, किसी भी तरह के गुप्तांगों में रोग, जैसे आज के परिवेश में खान पान में तमाम तरह के रोग हो रहे हैं, अगर हम मूल बंद का बार बार प्रयास करते रहेंगे तो हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं और तमाम आज की जो बीमारियों से बचा जा सकता है। धन्यवाद। अब हम जो है इसी अवस्था पर जब हम बैठते हैं तो इसमें हम एक मुद्राओं का भी एक संग्रह है। मुद्रा यानी कि शरीर को किस तरह से बैठें, तो हम अपने दोनों अंगूठे और अंगुलियों को, यानी कि फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को, दोनों को ऐसे इस तरह इसको दबाएंगे और इस तरह तीनों उंगलियों को सीधा करेंगे और अपनी बॉडी के सीधा करेंगे। श्वास को खींचना, श्वास को
खींचना, पेट को अंदर लेना यानी कि आपका जालंधर बंध, मूल बंध को खींचना यानी कि मूल बंध, उद्यान बंध को नीचे लगाना और पूरी तरह से इस अवस्था को एक मुद्रा के रूप में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यानी कि तीनों चीजें, ये हाथ सीधा होगा और बॉडी जो है रिलैक्स रहेगी, कहीं भी टाइटपन होने का प्रयास नहीं करेंगे कि अपने अकड़े या पीछे चले जाएं या आगे चले जाएं, स्थिर अवस्था पर। और जो व्यक्ति इस अवस्था को काफी देर तक रोक कर रखता है तो धीरे धीरे उसमें एक जागृति पैदा होती है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, उसके अंदर के जो विकार हैं वो बाहर आने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ये ज्ञान दिया है, अगर हम अपने दैनिक जीवन में अगर हम इसका करें तो हम ये देखेंगे कि हम पूरी तरह से स्वस्थ, प्रसन्न और सुदृढ़ जीवन, सुविचार जीवन जी सकते हैं। अपने खान पान में भी हमें ध्यान रखना चाहिए और